मैं खुदा उनके जिंदा कलाम में से एक रेफरेंस पढ़ूंगी। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया करंथियों के नाम खत, पहला खत उसके 9वां बाब और 24वीं आयत से 27वीं आयत को हम देखेंगे। The letter of Corinthians, 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानित नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों की मनादी करके आप ना मकबूल ठहरूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम पर उसकी बरकत हो। आज खुदावंद ने जो पैगाम हम सब के लिए दिया है, मैं खुदावंद की हाज़ुरी में आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद आज यकीनन हम सबको इसके वसीला से कसरत की बरकत देगा। आमीन, आमीन। अपने हाथों को लहराइए। मैं चाहूंगी कि जरा तैयार हो जाइए। बेशक आप खुदावंद के चुने हुए, मखसूस किए हुए, हालेलुया, बरगजीदा लोग हैं और आप खुदावंद की हजूरी से मामूर हैं। मैं चाहती हूँ कि दोनों हाथों को लहराकर खुदावंद की हजूरी का एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। एक बार फिर वो चाहता है कि हम हालेलुया उसकी हजूरी में अपने आप को ताबे कर दें, उस कलाम के लिए जो मुजस्सम हुआ और इंसान बनकर हमारे दरमियान उतरा, और हम सब ने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। कितने लोग खेलों से दिलचस्पी रखते हैं, एथलीट हैं? खेलों से कितने बच्चे, नौजवान बेटे दिलचस्पी रखते हैं? हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अब इस उम्र के इस हिस्से में हैं जो पहले कभी स्पोर्ट्समैन होंगे, और उनके बच्चे आज भी स्पोर्ट्समैन हैं। खेलों के गेम्स, कॉम्पिटिशन्स जब होते हैं, उसमें बहुत सी गेम्स होती हैं। आज जिस गेम को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं वो है रेस, दौड़। वो क्या है? दौड़। मेरे साथ बोलिएगा, क्या है वो? आवाज बहुत आनी चाहिए। खुदावंद के फजल से बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं। आज जिस रेस का जिक्र करेंगे वो क्या है? उसको उर्दू में क्या कहते हैं? दौड़। दौड़ ये एक नॉर्मल, रेगुलर, दुनियावी दौड़ की बात है, मगर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है? मसीही दौड़। हालेलुया। क्या है जी? मसीही दौड़। मुकद्दस पौलुस रसूल जिक्र करते हैं उस दौड़ का जिसमें हम शामिल होते हैं एज ए कॉम्पिटिटर और एज ए एथलीट। गेम के मुकाबले में दिलचस्पी रखते हुए हम फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जिस्मानी तौर पर दिलचस्पी रखते हुए खेलों से हम उस खेल में हिस्सा लेते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, मैं जब जैसे जैसे बयान करूंगी, आपने उस रेस को जो हम दौड़ के तौर पर दौड़ते हैं और मसीही रेस को, मसीही जिंदगी जो एक रेस है, उसको दोनों को साथ साथ रखना है और रिलेट करना है। मुकद्दस पौलुस रसूल किस खूबसूरती से हमें उस बात की तरफ लेकर जाते हैं और बयान करते हैं, बताते
जानते हैं कि मसीही जिंदगी क्या है और हमें कैसे गुजारनी है और उसका रिजल्ट क्या है और हमने कहां तक पहुंचना है और हमारा निशाना क्या है, हमारी अप्रोच क्या है, हमारा फोकस क्या है, हमारी एनर्जी किस लिए है, हमारी कुव्वत किस लिए है और हमारी रसाई कहां तक हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयार है उस रेस के लिए, उस रेस के लिए तैयार है, रेस के लिए तैयार है। यस, दोनों हाथों को लहरा कर मैं देख रही थी हमारे दरमियान एक बहुत ही बुजुर्ग, मैं चाहूंगी अंकल जी आप जरा खड़े हो। एक गीत गाया था, जब पास्टर साहब ने गीत गाया, पास्टर साहब बहुत ही खूबसूरत गीत था, पाओ तुसी लुटिया ते पाओ तुसी भंगड़े, है ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत। भाई जो थे लिटरली ऐसे भंगड़े डाल रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी। खुदावंद ने मुझे इतनी कुव्वत और इतना इतना अच्छा सेहतमंद जिस्म दिया है कि वो इस उम्र में भी सचमुच लुटिया और भंगड़े डाल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। हम इसीलिए बनाए गए हैं कि लुटियां डालें और भंगड़े डालें। किसके लिए? जिंदा खुदा के लिए। ये जोरदार तालियां यीशु के नाम और उसके जलाल के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक दुनियावी रेस है, एक मसीही रेस है। हम इस वक्त इस जिंदगी में मसीही रेस में शामिल हैं, इस सरजमीन पर। और हर ईमानदार पौलुस रसूल कहते हैं, गौर कीजिए, यकीन कर ले खुदावंद की हजूरी आप सबके दरमियान कसरत से मौजूद है। आज उसने आपको रेसलर बनाना है, रेस करने वाला बनाना है, जीतने वाला बनाना है, दौड़ने वाला बनाना है, इनाम लेने वाला बनाना है, सेहरा लेने वाला बनाना है। आमीन। हाँ जी, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। मैं पर्सनली मैं एथलीट थी जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी, कॉलेज में थी। एथलीट आप सब जानते हैं जिनको दिलचस्पी होती है खेलों से। क्या मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि दौड़ में दौड़ने वाले बहुत हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। मुझे याद है एक बार 400 मीटर की रेस थी, बहुत एक राउंड था और उसमें सारे खिलाड़ी, सारी लड़कियां थी हमारी जो उस रेस में शामिल हुई थी। भागते 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 हमारा फोकस क्या था कि हमने उस रेस के जो सर्कल्स थे, जितना हमें कहा गया था उसको पूरा करना है। यहाँ एक वक्त ऐसा आया कि हम किसी को भी नहीं देख रहे थे, ना उस तरफ देख रहे ना उस तरफ, मैं अपने आप को सिर्फ देख रही थी। और मेरा निशाना क्या था? सिर्फ ये निशाना था कि मैंने सबसे आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है और उस जगह तक जाकर जाना है। उसके दरमियान चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ना मैंने दाएं ना बाएं, बल्कि सीधा सीधा उस जगह पर जहां पर जाने के लिए हमें कहा गया है। और उसके दौरान एक वक्त ऐसा आया कि मुझे चक्कर आ रहे और मैं गिरने की हद तक डामाडोल हो गई, लेकिन फिर उठी। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मैंने अप्रोच करनी है और मैंने इनाम लेना है। यह है दुनियावी रेस। रिलेट क्या है मसीही रेस से? सोचें अब अजीजों, मसीही रेस में भी वहां पर क्या होता है? फर्स्ट एक ही आता है। इनाम जो ट्रॉफी मिलती है किसको मिलती है? एक ही को। जो फर्स्ट विनर होता है, जो वो मेन ट्रॉफी का हकदार, सिर्फ वही होता है जो फर्स्ट प्राइज ले, उसको ट्रॉफी दी जाती है। अब मसीही जिंदगी में हम सब भी एक एक आयत के ऊपर मैं एम्फेसाइज करूंगी। वी आर ऑल्सो रनिंग आवर रेस। हम दौड़ की हालत में हैं, हम दौड़ रहे हैं। हर ईमानदार, हर बेटा, हर बेटी, हर जवान, हर बूढ़ा, हर बच्चा क्या कर रहा है? मसीही दौड़ में शामिल हो चुका है। हर वो शख्स जिसने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, उसने उसी दिन से इस दौड़ में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है।
कर लिया है तो अपने हाथों को लहरा कर बताइए, कर लिया है जिसने किया है, दोनों हाथों को लहराइए। यस, यू आर एथलीट, यू आर रनिंग अ रेस फॉर जीसस क्राइस्ट टू अप्रोच हिम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीही जिंदगी रेस है। अभी देखेंगे क्या है जी, तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। अब जीतने की बात मैंने बताई थी, चाहे हम गिर भी रहे होते हैं, कई दफा गिर भी जाते हैं। आप देखते हैं कारों की रेस होती है, रिले रेस होती है, बहुत तरह की रेस होती है। खिलाड़ी जो होता है गिरता है, फिर उठता है, फिर भागता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर भागता है। ऐसे ही करता है ना। जब तक उसके घुटनों में जोर होता है, जब तक वो बेहोश ना हो जाए, वो भागता रहेगा, भागता रहेगा। मसीही जिंदगी में भी आप सब जानते हैं, जब हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं तो हम भी बहुत दफा गिरते हैं, डाउन हो जाते हैं। ये एक सिस्टम है जो इंसान होते हुए दुनियावी तौर पर इस सरजमीन पर हमारे लिए बनाया गया है, और ये खुदा की तरफ से है। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल हमें तंबीह कर रहे हैं कि हमने भी ऐसे दौड़ना है कि हम क्या करें जी, जीते। हमने भी जीतना है और इस दौड़ में दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, फिर उठना है। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, जो हमें गिराना चाहता है, जो हमें कमजोर करना चाहता है, जो हमें खुदावंद की तरफ, खुदावंद की बादशाही में जाने से रोकता है और अपनी बादशाही के लिए कायम रखना चाहता है, वो क्या करता है, वो हमें रोकता है, हमें गिराता है, हमें कमजोर करता है, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बीमार करके, रूहानी तौर पर हमारे अंदर बहुत सी मनफी बातें डालकर, हमें मुख्तलिफ ऐसे वहमों में लाकर कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसके पास चले जाओ, उसके पास नहीं जाओ। मगर हालेलुया, हमने सबको एक तरफ करके हमने सिर्फ और सिर्फ मुकाबला करना है, तो उसी दौड़ का करना है जो मेरे और आपके लिए मखसूस की गई है, और वो दौड़ है मसीह यस्सु की तरफ जाने की। हमारा निशाना क्या है? हालेलुया, आप बता सकते हैं कौन है जी हमारा निशाना? जोर से देखें, यस्सु मसीह का नाम आया है। हमारा निशाना कहाँ है? यस्सु मसीह है। हमने किसकी तरफ देखना है? किसकी तरफ देखना है? जब यीशु की तरफ देखेंगे तो हर कमजोरी जोर में बदल जाएगी, हर कमजोरी जोर में बदल जाएगी। जब हम देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी को देखेंगे, ना दाएं ना बाएं, अपना निशाना सीधा रखेंगे, तकते रहेंगे, तकते रहेंगे, गिरते हुए भी उठ जाएंगे। वो कहता है सादिक अगर 70 बार भी गिरेगा तो मैं उसे अपने दाएं बाजू से उठाकर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे कौन मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कौन कहता है ये? मुकद्दस पौलुस। आगे देखेंगे। बस अब वो अपनी बात, यहां पे एक और बात, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। गौर कीजिएगा, हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। कितनी तरह का परहेज करता है? जरा मेरे साथ ये लफ्ज बोलिएगा जी, कैसा परहेज करता है? सब तरह का। पास्टर साहिबान से बात पूछना चाहूंगी, हर पहलवान क्या करता है? परहेज कैसे करता है? सब तरह का। कितना खूबसूरत लफ्ज है, कितनी अहम बात है। एक लफ्ज के अंदर कितनी गहराई पाई जाती है। सब तरह का जो परहेज करता है या करती है बहन या बेटी, हालेलुया, जीत उसी की होगी। वो ही जीतेगा, वो ही इनाम लेगा, वो ही बरकत पाएगा, वो ही यीशु के साथ उस आलीशान मकानों में शरीक होगा जो उसने मेरे और आपके लिए बनाए हैं। सब तरह का परहेज करना है। यह बात स्ट्राइक करे, आपके दिल और दिमाग में गूंजती रहे। अगर हम इस रेस में किसी भी तरह से, किसी भी कमजोरी में मुलव्वस हो जाते हैं, गिर जाते हैं, आजमाइश में गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर बैठे ही रहते हैं,
तो फिर शायद हम उठने के काबिल ना रहें। सब तरह का परहेज करना है। जैसे ही कोई आजमाइश आती है फौरन फौरन यीशु की तरफ ध्यान लगाएं, यीशु को देखना शुरू करें। मुकद्दस पतरस रसूल जब पानी पर चल रहा था तो यीशु को जब देख रहा था, यीशु सामने था और वो कहां क्या कर रहा था? वो जब देख रहा था क्या कर रहा था? पानी के ऊपर चल रहा था। आप चल सकते हैं? मैं चल सकती हूं? नहीं चल सकती। मसीह यीशु चल रहा था। मसीह यीशु को उसने कहा कि उस्ताद मैं भी ऐसे ही करना चाहता हूं। यीशु ने कहा आ, और उसने क्या किया? जैसे उस वक्त तक उसकी नजरें उसी की तरफ थी। किसकी तरफ थी? यीशु की तरफ थी, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मैं कहां हूं, मैं कश्ती के अंदर हूं या मैं नीचे पानी है, कुछ नहीं। उसका निशाना जो था सिर्फ और सिर्फ एक ही साथ थी और उसकी नजरें उस पर लगी हुई थी और वो उसी को देख रहा था। उसके कान उसी आवाज को सुन रही थी, उसकी आंखें उसकी तरफ लगी हुई थी और उसने चलना शुरू कर दिया। उसने स्टेप नीचे रख दिया। कहां पर रख दिया? पानी के ऊपर। और उसने क्या किया? चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। इनक्रेडिबल बात है ना, नामुमकिन बात। मगर क्या हुआ? उस जैसे ही उसने देखा, ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट, व्हाट दिस हैपेंड, व्हाट आई एम डूइंग, ओह माय गॉड, हालेलुया, इट इज नॉट पॉसिबल, आई एम वॉकिंग ऑन द वाटर, हाउ इट इज पॉसिबल। जैसे ही उसने देखा कि मेरे नीचे तो पानी है और ये कैसे हो सकता है, फौरन उसकी कैसे उसने पानी देखा, क्योंकि उसकी नजरें मसीह से हट गई। उसकी नजरें कहां पर आ गई? पानी पर। कहां पर आ गई? पानी पर। जैसे पानी पर आई तो वो डूबने लगा। सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हम आजमाइश में आते जब हमारी नजरें यीशु से हट जाती हैं। याद रखें मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मुअज़्ज़िज़, खादमीन, खादमाओं, प्लीज खुदावन चाहता है हम अपनी नजरें हर वक्त all the time, every hour, every day, every minute, every second, we have to focus only to our Lord Jesus Christ. Hallelujah, हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पानियों पर चलेंगे, पानियों पर चलते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके नीचे क्या है, पानी है, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे। आप उन तकलीफों को बर्दाश्त करते रहेंगे जो आपके बदन में है, क्योंकि आप महसूस ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपका ईमान किस पर है? यीशु मसीह पर है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्लीज आपका निशाना तब्दील करना चाहता है, मगर यीशु चाहता है कि मुझे तकते रहो। पालूस रसूल कहता है कि मैं उस निशाने की तरफ क्या करता हूं? तकता रहता हूं। क्या करता हूं? तकता रहता हूं। देखिएगा, वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। अब वो बता रहा है कि वो जो रेस है दुनियावी, वो तो सिर्फ दुनियावी वक्ती ट्रॉफी होती है, या सेहरा कोई फ्लावर्स दे देते हैं, बुके दे देते हैं और कोई ऐसा अवार्ड दे देते हैं जो वक्ती है, टेम्परेरी है। मगर हम इस रेस में जिसमें हम शामिल हैं, ये वक्ती नहीं है, ये फॉरएवर है, अबदी है, हमेशा से हमेशा तक हमारे साथ रहेगा और इसे कोई छीन नहीं सकेगा। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, जोर से हालेलुया, जोर से। आप लोग लीडर्स हैं, हालेलुया, यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा सेहरा जो है वो अब्दी है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था इसी मज़हब पर। हमारा एक बेटा था, हमारे 5 बच्चे हैं, इस वक्त 4 हैं। जिस बात का मैं जिक्र करने लगी वो हमारा चौथा बेटा था। उसके बाद हमारी बेटी है, वो बीमार हो गया। जद्दा में थे हम लोग, अचानक से खुदा उनके पास चला गया। बात जो बताने लगी वो ये है, वो 7 साल का था जब उसने खुदावन को कबूल किया, तो उसने खुदावन की खिदमत करना शुरू की। 3.5 years, 3.5 साल उसने खुदावन की खिदमत की छोटे बच्चों में। लिटरली ही वॉज स्मॉल प्रीस्ट इन आवर हाउस एंड इन आवर होल फैमिली। तो वो क्या करता था? खुदावन के नाम को जलाल देता था। उसका नाम हेनरी
बहादुर था। तो बात मैं ये बताने लगी हूँ, ये सेहरे से याद आ गया। तो मुझे जैसे जैसे उसके जाने के दिन करीब आ रहे थे, वॉज वेरी हेल्दी, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत जीनियस, बहुत, और मुझे हम सबको कहता था कि आप मुझे पास्टर कहा करो। घर में शाम को रोज़ टेबल लगा लेता था, सबको बिठा लेता था और ख़ुद पकड़ता था, प्रीच करता था और कहता था कि मैं कलाम सुनाऊँगा, मैं गीत गाऊँगा, गीत लिखता भी था। और हम लोग हैरान होते थे, और उसकी ख्वाहिश थी कि हमारी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हो। मुझे थोड़े दिन पहले, अपनी मौत से 1-2 महीना पहले, उसने कहना शुरू किया, मामा आपको पता है, गौर से सुनिएगा और देखें, आज हम इस बात को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि सेहरा है क्या। जबकि मुझे आज से 16 साल पहले मेरे छोटे से बेटे ने, जो 7 साल का था, उसने मुझे समझाना चाहा और मैंने खौफजदा होकर कहा कि बेटा ऐसे क्यों कहते हैं। मामा आप मुझे जरा देखो, जब मैं आसमान पर जाऊंगा, मैं खुदावंद की बादशाही में जाऊंगा, खुदावंद मुझे क्राउन ऑफ ग्लोरी पहनाएगा। क्राउन ऑफ ग्लोरी जब वो मुझे पहनाएगा, आप अपनी आंखें बंद करके देखना शुरू करें, मम्मा मैं कैसा लगूंगा, आप जरा देखें। आप सोचिए, 7 साल का बच्चा कहता है कि मम्मा मैं खुदावंद के पास चला जाऊंगा और वो मुझे ग्लोरियस ताज पहनाएगा, जलाली सेहरा, और फिर मैं कैसा खूबसूरत लगूंगा। और मैं डांटा करती थी, बेटा आप क्यों ऐसा कहते हो। मम्मा प्लीज आप मेरी बात समझिए, आप सिर्फ आंखें बंद करके देखिए कि मैं कैसा लग रहा हूं। हालेलुया। मेरा बेटा चंद ही महीनों बाद खुदावंद के पास चला गया और हकीकत में खुदावंद ने उसे वो सेहरा पहना दिया। हालेलुया। जोर से तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। आज यही सेहरा हमने हासिल करना है, जो मुरझाता नहीं। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी माने नहीं जो हवा को मारते हैं। बस मैं इसी तरह दौड़ता हूँ। कैसे दौड़ता हूँ, जो किस तरह, इसी तरह। इसी तरह का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? वाह, कैसे? जो सेहरा पाता है, जो इनाम लेता है, मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं। कैसे दिलेरी से मुकद्दस पौलुस रसूल इकरार करता है और बयान करता है और चर्च को, कलीसिया को, करंथियन की कलीसिया को बताता है कि मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं कि मैं जीतूं। कैसे जीतना है? जीतने के लिए हर रोज हर वक्त दौड़ते रहना है। खुदावंद की खिदमत में और ईमानदार की जिंदगी में कोई रिटायरमेंट नहीं है। No retirement at all. No retirement even for one day. I believe no even 1 hour. Sometime I think, Lord, what is that? All the time I am busy, busy, busy. I don't have any time for myself. Give me some time. फिर मुझे एक सेंटेंस याद आता है और वो ये आता है कि मैंने तेरे चौगिर्द थाला खोद रखा है, तू अपनी मर्जी से उससे बाहर नहीं जा सकती। जैसा मैं कहूँगा वैसे ही करना है। दिस इज टोटल सरेंडर। ये है वो दौड़ जिसके साथ, जिसका जिक्र कहता है कि मैं भी ऐसे ही दौड़ता हूं। और कहता है कि मैं क्या करता हूं, अपने बदन को मारता पीटता हूं और क्या कहता हूं, मुक्के मारता हूं। क्यों? क्योंकि वो बात है जो इंसान होते हुए हमें सताती है कि नहीं जी हमारी भी कोई मर्जी है, हम क्यों यहाँ पर आए, अब हमने भी अपनी मर्जी से जीना है, क्या पता कब चले जाए। बहुत से लोग ऐसे, खा पी जाना दुनिया तो की ले जाना। कुछ लोगों का ये मुहावरा है, खा पी जाना जी दुनिया तो की ले जाना है, दुनिया ते थे छड़ के जाना है, जो को जाए कर लो, जो को जाए कर लो, अपनी मर्जी आप जियो। मगर अगर आप इस दुनिया के लिए जिएंगे तो इसी दुनिया में रह जाएंगे और हमारा ठिकाना कहां पर होगा? हमेशा हमेशा की आग में। कहां पर होगा? आग में। फिर हमारी रूबी हमेशा हमेशा के लिए इसी आग में जलती रहेगी और हम इस दौड़ में जीतने वाले नहीं होंगे, हारने वाले होंगे। मुकद्दस पौलुस इसीलिए कहता है कि मैं मारता हूं अपने आप को, मुक्कों से मारता हूं, उन ख्वाहिशात को मारता हूं, भस्म करता हूं जो मुझे खुदा से दूर ले जाती है। क्या करना है हमने? लिया नहीं कि सचमुच मुक्कों से मारते रहो अपने आप को, उन ख्वाहिशात को मारना है, हर रोज मारना है, रिब्यूक करना है। फिर हम दौड़ में दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और हमारा निशाना सही रहेगा और हम चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, वॉक करते चले जाएंगे, वॉक करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे। यीशु मसीह फिर भी दूर है, जब तक कि वो आना चाहे और वो हमें देख रहा है। कैसे?
दौड़ रहे हैं। हमारे क्या है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। खुदावंद जहां कहे वहां जाना है। खुदावंद के खादमिन जैसा कहे वो सुने, खुदावंद की आवाज को जाने और पहचाने। कौन कौन चाहता है कि हम वो सेहरा पाए? हालेलुया। सेहरा कौन कौन पाना चाहता है? हालेलुया। जलाली ताज कौन पहनना चाहता है? सब चाहते हैं। अपने हाथों का इस कदर लहराइए कि शैतान को पता चल जाए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये तो सारे सेहरा पाने के लिए तैयार हो गए हैं और मैं क्या करूंगा? हालेलुया। लहरा कर बताइए, बता दीजिए उसे, बता दीजिए, जोर से लहराइए। ऐसे अपने इस कदर तक कि आपका ये बाजू ये महसूस करे, इस तरह यस, दोनों को एक साथ, क्योंकि मेरे हाथ में माइक है। हाथ को इस कदर लहराइए कि आपको भूले नहीं कि हाँ, हमने वो सेहरा पाना। सब बोलिए, पाना है। क्या करना है जी? पाना। सब कहे, मैंने वो सेहरा जो मसीह यस्सु ने मेरे लिए रखा है हासिल करना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने बदन को काबू में रखता हूं। क्या करना है अपने बदन को? जबिल्लतों को, इंसानी ख्वाहिशात को अपने कंट्रोल में। अपना हमारा नहीं होगा, वो किसका कंट्रोल होगा? पाक रूह का। और कंट्रोल कैसे करेगा? जब हमारे साथ होगा। माइंड, बॉडी एंड सोल। जब सोल में आ जाएगा, माइंड में होगा। सोल मीन्स द बॉडी, माइंड जो हमारी सोचों में बस जाता है तो वो हमें सारा कंट्रोल कर लेता है। हमारी बॉडी भी उसके ताबे हो जाती है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट हिज परमिशन। He does not allow us. He will never allow you to go anywhere without his permission. No, not at all. पूरा कंट्रोल आपका उसके हाथ में होगा। ऐसा ना हो कि औरों की मैं मनादी करके मैं नामकबूल ठहरूं। मनादी तो हम कर लेते हैं, मगर बहुत सी कमज़ोरियां हमारे अंदर खुद भी होती हैं और हम दूसरों को बयान कर रहे होते हैं कि हाँ जी, हम क्या हैं जी, हम खादम हैं, हम खादमा हैं। मगर वो सिर्फ खुदा ही जानता है कि हमारी दौड़ कैसी, या हमारी ज़िंदगी कैसी, या हमारी सोचें कैसी, या हमारे ख्याल कैसे, या हमारे बैक पे, माइंड पे है क्या। हम किस लिए खिदमत कर रहे हैं? अजीज बहनों, ये ना सोचे कि खिदमत सिर्फ खादमों की है। खिदमत हर ईमानदार की है। और दौड़ना किस किसने है? सब ने। किस किसने? बोले, मैंने दौड़ना है, मैंने दौड़ना है, हर रोज दौड़ना है। मेरा निशाना यस्सु है। बोले, मेरा निशाना यस्सु है। मैंने उस सेहरे को हासिल करना है। आंखें बंद कीजिए। हालेलुया।